अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। जो लोग भी ये सवाल करते हैं कि मेरा कारोबार बंद हो गया या फिर मेरे कारोबार में तरक्की नहीं है, मेरे कारोबार में इजाफ़ा नहीं है, मेरे कारोबार में कमाई ख़त्म होती चली जा रही है, रोज़ी रोज़गार अगर किसी का भी बंद होता चला जा रहा है, छिनता चला जा रहा है, या फिर किसी को डर है अपने रोज़ी रोज़गार के हवाले से कि कहीं वो बंद ना हो जाए या फिर कोई ऐसी दिक्कत ना आ जाए जिसकी वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़े, या फिर कोई शख्स इस तरीके की कोई समस्या से परेशान है, किसी के रोज़ी रोज़गार नहीं चल रहा है। दूसरी चीज़, कोई शख्स अगर परेशान है दुश्मनों से, हसद से, लोगों की परेशानियाँ इतनी हो गई हैं कि भाई दुश्मन इतने बढ़ गए हैं कि यकीन मानिएगा कि जीना मुश्किल हो गया है। आज के दौर में हर कोई जो भी थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसके पीछे दुश्मन से लग जाते हैं, ये तो आप लोग बेहतर समझते हैं। तो दुश्मनों से बचने के लिए और सबसे बड़ी चीज़ अपने कारोबार में तरक्की के लिए आप सिर्फ शाम को बिस्तर पर जब आप सोने जाएं तब आप ये अमल कर लीजिए। रोज़ाना की बुनियाद पर आप इस अमल को करिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दोनों फजीलतों से मालामाल होंगे। क्योंकि ये जो अमल मैं बता रहा हूँ इसका थोड़ा सा मैं रेफरेंस आपको देता चलूँ। सहाबियों की मजलिस में एक मरतबा हमारे प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और एक सहाबी ने अर्ज़ किया, कोई सवाल वहाँ पर अर्ज़ किया, तो फिर हमारे प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको ये कहा, उस शख्स को जिसने भी, जो सहाबी ने भी मतलब ये सवाल किया था, कि जब आप बिस्तर पर शाम को सोने जाएं तब आप कुरान मजीद का 1/3 हिस्सा पढ़ कर के सोया करें। अब कुरान मजीद तो इतना बड़ा है तो फिर 1/3 हिस्सा पढ़ना तो एक आम इंसान के लिए मुश्किल है। और ऐसे में सहाबी ने कहा कि ये इतना बड़ा जो इतना हिस्सा है, 1/3 हिस्सा, ये कैसे पढ़ा जा सकता है शाम को बिस्तर पर सोते। तब हमारे प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जब बिस्तर पर सोने जाएं तो एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें अगर पूरे यकीन विश्वास के साथ, तो वो इतनी ताकत रखती है, इतनी फजीलत रखती है कि कुरान मजीद का 1/3 हिस्सा पढ़ने का सवाब मिलता है उस शख्स को जो शख्स भी कुरान मजीद की सूरह इखलास, जो कुरान मजीद के अंदर पारा नंबर 30 में मौजूद है, उसको पढ़ता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना कामयाब पावरफुल अमल है। इसको आप रोज़ाना की बुनियाद पर करिएगा। थोड़ा सा मैं अमल में ये जो बताने की कोशिश करूँ इसको समझिएगा। जब आप बिस्तर पर सोने जाएंगे, इसको वज़ू हो या वज़ू हो या फिर वज़ू ना हो, पाकी की हालत में नहीं, तब भी पढ़ा जा सकता है अगर आपको मुँह ज़बानी याद है। ये चीज़ मैं हर शख्स पढ़ सकता, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने का तरीका ये है, सबसे पहले जब आप बिस्तर पर लेटे हैं, बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर आप 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िएगा, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। सबसे छोटी दुरूद पाक मैंने बता रखी है, आपको बखूबी याद होगी, मतलब याद होगी हर शख्स को। और जब वो उसको पढ़ लेंगे उसके बाद आपने 121 मरतबा आपने पढ़ना है सूरह इखलास को। ये आपके कारोबार में, कारोबार के हवाले से, रोज़ी रोज़गार के हवाले से सूरह इखलास बड़ी ताकत रखती है। और दूसरी चीज़ सूरह कौसर, इसको भी आप 121 मरतबा पढ़ लेंगे। ये दुश्मनों से हिफाजत और आपके ये जादू टोना असरात, गंदे ख्याल, इन तमाम चीज़ों से आपकी हिफाजत रहेगी। 121 मरतबा सूरह कौसर और 121 मरतबा सूरह इखलास को आपने पढ़ना है। और जैसे ही पढ़ लेंगे उसके बाद आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ देना जो आप शुरू में पढ़े थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस इतना ही वजीफ़ा करके आपने अपने हाथों पर दम करके अपने चेहरे पर, अपने बदन पर फिरा लेना है, अपने गले में भी इस तरीके से फूंक मार लेना और फिर आपने सुकून के साथ सो जाना। अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की खैर व बरकत से, सूरह की यानी सूरह इखलास की बरकत से, सूरह कौसर की बरकत से आप लोग देखेंगे आपको रोज़ी रोज़गार में भी तरक्की होगी, आपकी हिफाजत रहेगी दुश्मनान से भी। और जो भी लोग करने धरने करते हैं, एक दूसरे के ऊपर तमाम चीज़ें कर देते हैं, परेशानी, तमाम चीज़ों से आपकी हिफाजत रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको गैबी ख़ज़ानों से रिज़्क़ देगा और इस अमल को करने वाला इंसान इंशाअल्लाह खुश भी रहेगा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वीडियो को लाइक करिएगा, सदका जारिया समझ करके आगे शेयर करिएगा। बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा मैं आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।